जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सावन का पावन महीना चल रहा है तो देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में हम सभी पूरी श्रद्धा से शिव जी की आराधना करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में एक ऐसा विशेष दिन भी आता है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पहली एकादशी की, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब सावन के महीने में एकादशी पड़ती है तो वह दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से हमें कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि साल 2026 में कामिका एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखना है, पारण का सही समय क्या है और वह कौन से विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आप दोनों देवों की असीम कृपा पा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कामिका एकादशी की तिथियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2026 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 11:05 पर होगा। चूँकि हिंदू धर्म में हम उदया तिथि सूर्योदय के समय की तिथि को ही मान्यता देते हैं, इसलिए कामिका एकादशी का पावन व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। 9 अगस्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण समय और मुहूर्त इस प्रकार हैं। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:42 से सुबह 8:09 तक है। आप इन शुभ मुहूर्तों में अपनी पूजा आराधना संपन्न कर सकते हैं। राहु काल का समय शाम 5:26 से शाम 7:06 तक रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, राहु काल में कोई भी नया या शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही खास बात है, 9 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 2:43 तक द्विपुष्कर योग लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ या दान करते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप कोई नई खरीदारी करना चाहते हैं तो भी यह समय बहुत शुभ है। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है और कौन से अचूक उपाय करने हैं जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें पंचामृत का ही भोग लगाएं। पूजा के बाद इस पंचामृत को परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में बांटें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। इससे घर में बरकत आती है और धन धान्य की कमी नहीं होती। तुलसी जी के पौधे के पास घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जाप करें। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। चूँकि यह सावन का महीना है, इसलिए जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा में महादेव को शमी के फूल और श्री हरि विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इस दिन सफेद और पीले रंग की वस्तुओं का दान करने से भाग्य चमकता है और रुके हुए सारे काम तेजी से बनने लगते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का काम कब करना है। एकादशी व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर खोला जाता है। द्वादशी तिथि 9 अगस्त को सुबह 11:05 पर शुरू होकर 10 अगस्त को सुबह
8:01 पर समाप्त होगी। इसलिए आपको अपना व्रत 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:47 से लेकर सुबह 8:01 के बीच खोल लेना है। सुबह 8 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। अगस्त रविवार को एकादशी है और 10 अगस्त को सोमवार को सावन का सोमवार है। ऐसे में पारण कैसे करें और अगला व्रत कैसे रखें, इसका बहुत ही सरल उपाय है। आप 10 अगस्त की सुबह शुभ मुहूर्त में केवल भगवान के चरणामृत और तुलसी पत्र से अपना एकादशी का व्रत खोल लें। ऐसा करने से आपका एकादशी का पारण भी हो जाएगा और आप तुरंत सावन के सोमवार का व्रत का संकल्प लेकर अपना सोमवार का व्रत भी जारी रख सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी सावन की पहली कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन शिव जी और विष्णु जी की एक साथ आराधना जरूर करें। भगवान बिना मांगे ही झोली भर देते हैं। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि के साथ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।